मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस सुनने वाले फुल कोर्ट जजेस का इजलास आज तलब। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत 13 जजेस कोर्ट ऑर्डर पर मुशावरत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज फैसला महफूज किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें न देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था, जिसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में साबिक वजीर आला परवेज खटक ने अदालत के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। बानी पीटीआई परवेज खटक के बयान पर मुसलसल मुस्कुराते रहे। रेफरेंस की समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट से नैब तरामीम कल अदम करार देने के खिलाफ अपीलें खारिज करने की इस्तदा। अदालत में जमा कराए गए जवाब में बानी पीटीआई का कहना है कि किसी की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। पार्लियामेंट को कानून साजी आइन के मुताबिक करनी चाहिए। नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है तो तरामीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। कवानीन का मकसद किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं बल्कि आवाम के लिए होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को हक़ाइक़ के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा था कि तरामीम का फायदा आपको भी हुआ। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि मेरी ज़ात का नहीं बल्कि मुल्क का मामला है। चीनी शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता या कोताही बर्दाश्त न की जाएगी। चीनी शहरियों से मुतालिक सिक्योरिटी ऑडिट को मुकर्ररा टाइम लाइन के अंदर यकीनी बनाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदार चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक बोर्ड कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा मुताल्लिका इदारे बाहमी ताउन से नए SOPs पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाए। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के SOPs तमाम मुताल्लिका इदारों की मुशावरत से तैयार किए गए हैं। कोशिश की गई है कि इन SOPs में सिक्योरिटी के तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखा जाए। वज़ीर आज़म ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के मसाइल हल करने और शिपिंग सेक्टर के लिए रेगुलेटरी बॉडी तश्कील देने की हिदायत कर दी। रोजनामा जंग की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन चैनल के इस्तेदाद बढ़ाने, कस्टम्स को हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे खुला रखने के इक़दाम भी किए जाएंगे। अंडर इन्वॉइसिंग और मिस डिक्लेरेशन को रोकने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की भी हिदायत जारी। पाकिस्तान सिंगल विंडो के डायरेक्टर और सप्लाई चेन एक्सपर्ट खुर्रम एजाज ने जंग को बताया कि दौरा कराची में वज़ीर आज़म को तजवीज़ पेश की थी जो उन्होंने कबूल कर ली। अमीर जमात इस्लामी नईमुर रहमान का कहना है कि बिजली का जालिमाना स्लैब खत्म करके कीमत कम की जाए। सस्ती बिजली बुनियादी हक है, टैक्स खत्म किए जाएं। लाहौर में लेस्को ऑफिस के बाहर धरने से खिताब में कहा कि 12 जुलाई को इस्लामाबाद में तारीखी धरना होगा। हमें खैरात के ऐलानात नहीं, हक चाहिए। इस्लामाबाद के H9 इतवार बाजार में आग लग गई। रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में मसरूफ। इतवार बाजार में लगने वाली आग ने मजीद दुकानों को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग जूतों और कपड़ों के स्टॉल्स में लगी। पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स और दीगर इदारों से फायर ब्रिगेड तलब। शाहराए नीलम पर मुसाफिर जीप दरियाए नीलम में जा गिरी। 13 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग से एक शख्स हलाक। SSP कोरंगी के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी पर पेश आया। मकतूल नोमान अपना होटल बंद करके जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने नोमान पर फायरिंग की। नोमान ने जख्मी हालत में ही एक मुलजिम को पकड़ लिया। करीब मौजूद शहरियों ने मुलजिम पर तशद्दुद किया। तशद्दुद से मुलजिम हलाक होने वाले मुलजिम का साथी मोटरसाइकिल समेत फरार। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक केस में पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन ने 29 सितंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराने की यकीन दहानी करा दी। कहा इलेक्शन के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी जरूरी है। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक मामलात भी क्लियर नहीं है। अगले 2 हफ्तों में 2 नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे।
4 दिन में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल में पनाह लिए फ़लस्तीनियों पर चौथा हमला। अमरीकी रुकन कांग्रेस राशिदा तलेब ने कहा कि इसराइल नस्ल कुशी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल की फैलती ज़मीनी कार्रवाइयों से बचने के लिए हज़ारों फ़लस्तीनी जहां समझ आए दौड़ रहे हैं। नहीं मालूम कौन सी जगह इसराइली हमलों से महफूज है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की मायूस कुन परफॉर्मेंस पर चेयरमैन PCB ने सर्जरी शुरू कर दी। सिलेक्शन कमेटी के 2 अरकान वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को निकाल दिया गया। दोनों को परफॉर्म न करने वाले खिलाड़ियों की टीम में सिलेक्शन महंगी पड़ गई। मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक और बिलाल अफजल सिलेक्शन कमेटी में रहेंगे। अंदरूनी ज़राए का कहना है कि वर्ल्ड कप स्क्वाड के इंतखाब में वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक का अमल दखल ज्यादा था। PCB एलामिये में कहा गया है कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक की खिदमात अब मजीद दरकार नहीं। सिलेक्शन कमेटी की नई शक्ल क्या होगी, ऐलान बाद में किया जाएगा। अब्दुल रज़ाक को विमेन सिलेक्शन कमेटी से भी निकाल दिया गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में आज वेस्ट इंडीज का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से शाम 4:30 बजे, जबकि दूसरा मैच इंडिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान रात 8:30 बजे खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और कोयटा में साइकिल रेस का इनकाद, नौजवान मर्द और खवातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रोफेशनल, खवातीन और यूथ की 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में 200 से ज्यादा साइकिलिस्ट शरीक हुए। वजीर आला सरफराज बुगटी की तकसीम इनामात की तकरीब में शिरकत, कहा खेलों को फरोग देकर दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। साइकिल रेस के बाद म्यूजिकल नाइट की रंगारंग तकरीब भी मुनाकिद की गई। साहिर अली बग्गा, अरूज फातमा और मकामी गुलकारों ने फन का जादू जगाया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि इस्लामाबाद में जलसा NOC न मिलने पर नहीं, बानी PTI की हिदायत पर मंसूख किया था। बानी PTI ने हुकूमत से NOC लेने का कहा था ताकि हुकूमत के पास जुल्म करने का कोई जवाब न हो। कहा बानी PTI से कल की मुलाकात में आइंदा के लाहे अमल पर बात करेंगे। अगर बानी PTI ने इजाजत दी तो हर रुकावट को अबूर करके जलसा करेंगे। कुछ दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती, अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इनकम टैक्स तो ज़्यादातर लगेगा बड़े ज़मींदारों पे, छोटे पे नहीं लगेगा। लगाना पड़ेगा। IMF का जिसे कहते हैं ना, एक शर्त है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हैंड में होगा कि हम अपना उसमें खर्चा भी दिखाएंगे और जो प्रॉफिट है वो भी दिखाएंगे, जो हारी को आधा देते हैं वो भी दिखाएंगे। और वो तो टैक्सेबल नहीं है, वहाँ टैक्स हो नहीं सकता। टैक्स होगा मेरे प्रॉफिटेबिलिटी में। तो चले कुछ चढ़े कट पा लिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि IMF की शर्त है तो बड़े जमींदारों पर इनकम टैक्स लगाना पड़ेगा। ज़राअत पर टैक्स के लिए तैयार है, मगर ज़राअत पर इनकम टैक्स सूबाई हुकूमतें लगाएंगी। हम उन्हें खर्च और मुनाफा और हारी का हिस्सा सब दिखाएंगे। मुनाफा हुआ तो टैक्स देंगे। प्रोफेसर वारिस मीर मेमोरियल सेमिनार से खिताब में कहा वो आज़ादी सहाफ़त के साथ हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक सफ़े पर आना होगा। और यूरो कप में स्पेन ने फ्रांस को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।